पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट काइंड है द नाउन, क्या है? द नाउन। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। तो एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक? क्या आपको कुछ पता है नाउन क्या होता है? कोई बता सकते हैं क्या होता है? बताइए क्या होता है नाउन? नाउन क्या होता है, कौन बताएंगे? देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास से लेकर के, कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी बैठे हों या सोए भी हो, तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होती है ना? वस्तुएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं, और उन सबका कोई ना कोई तो नाम होगा। नाम होगा कि नहीं? जैसे मैं अभी एक हाथ में एक यंत्र रखा हुआ हूँ, आप इसे क्या कह सकते हैं? पेन कहेंगे। इंग्लिश में पेन कहेंगे, हिंदी में कलम कहेंगे, हो सकता है कोई दुनिया की अन्य भाषा में इसका कुछ और नाम होगा, ठीक है? लेखनी भी इसको कहते हैं। तो ये सारे शब्द क्या है? नाउन। यानी नाउन क्या होता है? तो नाउन वह शब्द होता है, नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग, जो किसी भी वस्तु का क्या नाम बताता है, व्यक्ति का नाम बताता है, ठीक ना? नाम बताता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जैसा मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम है, और उन नाम वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। इसी को अगर हम विस्तार में तोड़ तोड़ कर बातें करें तो हो जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अर्थात व्यक्ति का नाम है, प्लेस स्थान का नाम है, थिंग वस्तु का नाम है, क्वालिटी यानी कोई गुण इत्यादि का नाम है, कंडीशन यानी स्थिति का नाम है, एंड एक्शन अर्थात किसी कार्य का नाम है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पर्सन का नेम हो गया दीपक, मुकेश, उत्कर्ष, प्रखर। प्लेस का नाम की बात करें तो रांची, पटना, चतरा, हजारीबाग। थिंग की बात करें तो पेन, बुक, बैग, मोबाइल। क्वालिटी की बात करें ऑनेस्टी, काइंडनेस। कंडीशन इलनेस, बीमारी है। पॉवर्टी, गरीबी है। एक्शन, मूवमेंट, स्टडी, डांस इत्यादि। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा जो थोड़ा जानते होंगे ग्रामर की, एक्शन वाले वर्ड में स्टडी है, डांस है, ये सारे तो वर्ब वर्ड है। तो ये वर्ब वर्ड भी हैं एंड ए नाउन वर्ड भी हैं। स्टडी मीन्स अध्ययन करना भी होता है, और स्टडी जो अध्ययन करने का कार्य होता है उसका भी नाम स्टडी है। जैसे आप कहते हैं माई स्टडी इज़ नॉट गोइंग गुड नाउअडेज, आजकल मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नाउन क्या है, तो यह एक नाम वाला शब्द है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, चाहे थिंग का नाम हो, चाहे क्वालिटी का नाम हो, चाहे कंडीशन का नाम हो, चाहे एक्शन का नाम हो। किसी भी तरह के नाम के रूप में प्रयुक्त गए सभी शब्दों को हम नाउन कहते हैं। नाउन जिसको हिंदी व्याकरण में आपने संज्ञा शब्द के रूप में पढ़ा है। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब नाउन की बात है तो नाउन के काइंड्स तो होंगे, और हमने यहाँ स्पष्ट तरीके से आपको डिवाइड करके बताया है कि नाउन के जो काइंड्स हैं, चाहे वो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर हो या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर हो, वो क्या होते हैं। तो एंशिएंट ग्रामर में आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, एंड दे आर प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वहीं मॉडर्न ग्रामर में इन 5 काइंड्स को 3 काइंड्स तक सीमित कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है, और प्रॉपर नाउन को ज्यों का त्यों प्रॉपर नाउन के तौर पर रखा गया है, लेकिन कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स बना दिया गया है, एंड मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स बना दिया गया है। यहाँ मैं आपको मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ही काइंड्स को बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि ये प्रॉपर नाउन्स क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं। लेकिन बहुत स्थानों पर चर्चा आ जाती है कॉमन नाउन्स की, और इसलिए हमें एंशिएंट ग्रामर के अनुसार जो काइंड्स हैं उनको भी जानना आवश्यक है। तो लेट अस गो फर्दर। प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन क्या है? द नाउन्स विच डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पार्टिकुलर अर्थात विशेष, खास, कोई व्यक्ति का नाम। जैसे ही आप जस्ट गौर करें कि आपका क्लास चल रहा है और कोई व्यक्ति बाहर से आता है, और अगर वह बोल दे कि सुभाष कौन है, तो कौन खड़ा होगा?
निश्चित तौर पर वह बॉय खड़ा होगा जिसका नाम सुभाष है, कोई और नहीं खड़ा होने वाला है। यानी सुभाष एक किसी लड़के का विशेष नाम है। तो जैसे ही हम सुभाष बोलते हैं, हम उत्कर्ष बोलते हैं, राजेश बोलते हैं, यानी इत्यादि जो एक पर्सन का नेम है पार्टिकुलरली यूज होते हैं किसी न किसी के लिए, तो यह प्रॉपर नाउन है। अब हम प्लेस की बात करें तो दिल्ली, इंडिया, तुरंत इंडिया बोलने से आपको समझ में आता है कि यस माई कंट्री, मेरा देश, ठीक है। दिल्ली बोलने से आपको तुरंत समझ में बात आती है यस सिटी ऑफ माई कंट्री, मेरे देश का एक शहर। उसी तरह से रामायण बोलते हैं तो आपको तुरंत समझ में आती है एक विशेष प्रकार की बुक, बाइबल, गीता, कुरान, etc। यानी पार्टिकुलर नाम, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग का हो, वो प्रॉपर नाउन होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू से हियर कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखे जाते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बड़े वाली ABCD में लिखी जाती है वो। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है? द नाउन्स विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कॉमन है, सामान्य है। यानी जब कोई नाम हम लें, कोई नेम लें और वो डिनोट कर दे, यानी सूचित कर दे हमें सभी एक साथ, कॉमन पर्सन्स को सूचित कर दे, या कॉमन प्लेस को सूचित कर दे, या कॉमन थिंग्स को सूचित करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैन, तो मैन में यहाँ ये नहीं पता चलता कि हम कौन सी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पूरे मानव जाति की बात हो जाती है, मानव स्पेसीज की बात हो जाती है। उसी तरह वुमन बोलते हैं तो पूरे वुमन स्पेसीज की बात हो जाती है। स्टूडेंट बोलते हैं तो पूरे स्टूडेंट स्पेसीज की बात हो जाती है। यानी पूरे कॉमनली जब हम बात करते हैं और जो नाउन कॉमन तरीके से डिनोट कर देता है एक वर्ग को, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। उसी तरह कलेक्टिव नाउन क्या है? द नाउन्स विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। चाहे ग्रुप ऑफ पर्सन्स डिनोट कर दे, यानी लोगों का समूह कर दे, या किसी प्राणी का समूह बता दे, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स बता दे, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का दल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का वर्ग, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, सिपाहियों का आर्मी तो सही बोलते हैं हम, ठीक है, सैनिकों का दल, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का संग्रह। इस तरह से कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जिनसे हमें कलेक्शन का पता चलता है, ग्रुप का पता चलता है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं मैटेरियल नाउन क्या है। तो मैटेरियल नाउन्स की जब हम बात करेंगे तो द नाउन्स विच डिनोट मैटेरियल, जो मैटेरियल मीन्स क्या होता है? पदार्थ, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी तरह का जो मटेरियल, ऐसा नाम जिससे किसी मटेरियल का पता चल जाए तो मटेरियल नाउन है भाई, है ना, वो मटेरियल नाउन है। जैसे क्या है? कॉपर, सिल्वर, राइस, पल्सेस, etc। इसका एक दूसरी डिफिनीशन भी है, दूसरी परिभाषा ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही मैंने कोई नाउन बोला, यानी कोई नेम बोला, और उस नेम से आपको गौर करना है कि यह नाम जिस वस्तु का है, क्या उसे हम तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अगर तौला जाए, मापा जाए, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो कोई फॉर्म में नहीं हो, कोई रूप में नहीं हो, कोई आकार में नहीं हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नाउन्स विच डिनोट क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण, कंडीशन मीन्स स्थिति या फिर एक्शन जो बताता है। जैसे विजडम, विजडम क्या है? क्वालिटी। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ऑनेस्टी, आप जानते हैं, ईमानदारी, जो बहुत रेयर बच गया आप कहीं। काइंडनेस, दयालुता। प्राइड मीन्स क्या होता है? गर्व। ब्रेवरी, बहादुरी, ये सभी क्या है? क्वालिटी हैं या कंडीशन है। जैसे कंडीशन चाइल्डहुड, स्थिति की बात हम करते हैं, अवस्था की बात करते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, अर्थात वैसे नाउन्स जिनसे इन सारी चीज़ों की पता चलता है, क्या क्या? क्वालिटी की पता चलता है, या कंडीशन की पता चलता है, यानी स्थिति की पता चलता है, या एक्शन का पता चलता है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एंशिएंट ग्रामर के अनुसार जो 5 काइंड्स होते हैं नाउन्स के, वो कौन कौन हैं और उन नाउन्स को हम डिटेल में कैसे जानते हैं, कैसे समझेंगे। लेकिन यहाँ ये भी बात करना जरूरी होगा कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो 3 काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, वो क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन को आपने समझा ही अभी, और काउंटेबल नाउन्स जस्ट आपको बहुत ईजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्या है वो? ये है कि आप कोई नाउन
पर यह बात पर गौर करिए कि वो नाउन जिस थिंग्स को या जिस चीज़ को इंगित कर रहा हो, कैन दैट थिंग बी काउंटेड, क्या वो चीज़ गिनी जा सकती है? इफ दैट कैन बी काउंटेड इट मीन्स द नाउन इज काउंटेबल नाउन। अगर वह चीज़ गिनी जा सकती है जिस व्यक्ति के लिए या जिस वस्तु के लिए या जिस के लिए भी वह प्रयोग किया जा रहा है, वो नाउन अगर वह गिने जाने वाली वस्तु है तो वह काउंटेबल नाउन है, और अगर नहीं गिने जाने वाली वस्तु है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, वह अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम फिर थोड़ा पीछे जाते हैं और सम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, हिंदी भी मैंने लिखा है, डाकुओं का झुंड के लिए यूज़ होता है। ए नेस्ट ऑफ एंट्स, चींटियों का झुंड। ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। अ ड्रॉप ऑफ कैटल भी होता है, पशुओं का समूह। आप देखें, पशुओं के समूह के लिए दो चीज़ होता है, ए हर्ड ऑफ कैटल, अ ड्रॉप ऑफ कैटल। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? विद्यार्थियों का समूह, तारों का समूह। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, किताबों का ढेर के लिए पाइल ऑफ बुक्स। तो इस तरह से कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब आगे वाले स्लाइड में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सम इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सम इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपने समझा है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है, जिसको केवल हम लोग फील कर सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो कॉमन नाउन से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे बॉय कॉमन नाउन है, पूरी बॉय जाति के लिए यूज़ होता है। इससे बॉयहुड हो गया, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि यह कंडीशन बता दिया, बॉयहुड। चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया। रॉबर से रॉबरी बन गया, रॉबर मीन्स होता है डाकू, और रॉबरी मीन्स होता है डकैती। पैट्रियट, PATRIOT, अगर आप स्पेलिंग नहीं जानते होंगे तो गौर करेंगे। पैट्रियट मतलब देशभक्त। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, देशभक्ति। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका कोई फॉर्म नहीं है, जस्ट एक क्वालिटी है पैट्रियोटिज्म। बेगर भिखारी, बेगरी यानी भीख मांगने के कार्य को हम कहते हैं बेगरी, ठीक है। उसी तरह एडजेक्टिव्स भी, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होता है, और वो है स्लैब से स्लैबरी बन गया, यानी स्लैब मतलब गुलाम, स्लैबरी मतलब गुलामी। सेक्रेट मतलब गुप्त, सेक्रेसी मतलब गुप्तता, यानी वो स्थिति जिसमें चीज़ों को सब कुछ छिपा दिया जाए, सेक्रेसी हो गया। फॉल्स, फॉल्सहुड। इग्नोरेंट, इग्नोरेंस। इग्नोरेंट का मतलब होता है नादान, और इग्नोरेंस का मतलब होता है नादानी। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट मतलब तेज। यह शब्द यूज़ होता है एडजेक्टिव के तौर पर, यानी किसी व्यक्ति वस्तु की गुण बताने के लिए, इंटेलिजेंट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस मतलब जो बुद्धि है। हम कहेंगे कि ही हैज़ मच इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस को हम ना देख सकते हैं, ना उसका कोई आकार होता है, बट वी कैन फील इट, तो इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में नाउन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, नाउन को आपको बताया। एंड हियर very important to say for all of you, thanks for watching and please share it and like it. Thank you very much.